अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और इसी दुआ के साथ मैं भी अपने घर में खुश और आबाद हूँ। तो आज मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन लाई थी, जैसे कि मैं छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज आपसे शेयर करती रहती हूँ, इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को अप टू डेट नॉलेज का पता हो। तो यहाँ पे मैं जो आप लोगों के साथ छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो है वाई आई लुक डिफरेंट। मतलब एल्बिनिज्म इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सिंधी में और उर्दू में सूरजमुखी बच्चे कहा जाता है, या सूरजमुखी लोग कहा जाता है, या सूरजमुखी आदमी कहा जाता है, जिनकी स्किन बिल्कुल वाइट होती हैं और जिनके कलर, हेयर कलर, आई कलर और उनकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एक नॉर्मल वन से। अब यहाँ पे एक पिक्चर में मैंने शो किया है कि एक मदर जो कि नॉर्मल है बिल्कुल, जिसे कोई डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर कोई भी नहीं है, और उनके बेटे जो कि बिल्कुल एल्बिनिज्म है, कि एक नॉर्मल वन जो मदर है उसकी स्किन, उसके हेयर और उसकी आइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ओके हैं, और उनके सन की जो स्किन, हेयर और कलर, आई, लेंस ऑफ कलर ये डिफरेंट है और इनको देखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये ज़्यादातर सूरज में जो है वो चल नहीं सकते, मतलब सूरज जब भी इनकी आंखों की तरफ पड़ता है तो ये देख नहीं पाते, इनको एलर्जी की टाइप होने लगती है। तो आइए चलते हैं इसके बारे में फर्दर जानते हैं कि एल्बिनिज्म किसे कहा जाता है, ये होता क्या है। What is albinism? Albinism is an inherited condition that lead to someone having very light skin, hair and eyes। मतलब कि ये बिल्कुल एक पिक्चर है जो नीचे दी गई है, इसकी तरह दिखते हैं कि बिल्कुल उनके आई, स्किन और हेयर से पता चल जाता है। इट हैपन बिकॉज दे हैव लेस मेलानिन देन यूजुअल इन देयर बॉडी। कि ये इसलिए होता है जब हमारी बॉडी में मेलानिन एक क्या कहते हैं कि एंजाइम होता है, वो हमारी बॉडी में उसकी मिकदार कम हो जाती है। मेलानिन इज़ अ सब्सटेंस इन आवर बॉडी दैट प्रोड्यूसेस हेयर, आई एंड स्किन पिगमेंटेशन। अब ये मेलानिन क्या है कि मेलानिन जो है वो एक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में पहले से मौजूद होता है, जो कि प्रोड्यूस करवाता है, क्या करवाता है, कलर की कॉम्बिनेशन को, ठीक है, जिसमें हेयर आ जाते हैं, आई आ जाते हैं और स्किन की पिगमेंटेशन आ जाती है। अब ये मेलानिन की कमी की वजह से इनकी स्किन और हेयर और कलर जो है आई का वो डिफरेंट है एज अ नॉर्मल पर्सन से। मेलानिन गिव स्किन, हेयर एंड आई कलर, eyes their color. Except for vision problems, most people with albinism are just as healthy as anyone else। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनकी जो विजन प्रॉब्लम होती है, इनको देखने में प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी जो एल्बिनिज्म हैं वो हेल्दी होते हैं कुछ। अब ये कॉज कैसे होती हैं कि व्हाट इज़ एल्बिनिज्म कॉज्ड बाय। तो एल्बिनिज्म इज़ अ रेयर जेनेटिक कंडीशन कॉज्ड बाय म्यूटेशंस ऑफ सर्टेन जीन्स दैट अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस। कि यहाँ पे एल्बिनिज्म जो है वो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, कंडीशन भी कह सकते हैं, जो कि कास्ट करती है म्यूटेशन को। अब म्यूटेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि म्यूटेशन वो होती है जो जीन्स में जो है ख़राबी लाए या उसमें मिलावट लाए, तो उसे कहते हैं म्यूटेंट जीन्स या म्यूटेशन। अब म्यूटेशन ना जाए कुछ जीन्स पे जो कि अफेक्ट करे मेलानिन को, जो कि हमारी बॉडी में पहले से मौजूद है। जैसे ही वो अफेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे एल्बिनिज्म जो है डिसऑर्डर पैदा होगा। तो मेलानिन कंट्रोल द पिगमेंटेशन कलर ऑफ योर स्किन, आई एंड हेयर। पीपल विथ एल्बिनिज्म हैविंग एक्सट्रीम पील स्किन एंड कलर एंड हेयर। के पीपल जो होते हैं एल्बिनिज्म की, उनके पास पील स्किन जो कि आप देख रहे हैं कि वाइट होती है बिल्कुल, और आई और कलर होते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय एल्बिनिज्म, कि एल्बिनिज्म को क्या कहा जाता है। अब एल्बिनिज्म की यहाँ पे जो है प्रोनाउंसिएशन बताई है कि क्या पढ़ना है। अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक कंडीशन मार्क्ड बाय लिटिल नन ऑफ पिगमेंटेशन मेलानिन इन देयर स्किन, हेयर और आई। पीपल विथ एल्बिनिज्म हैव द विजन ऑफ प्रॉब्लम, ये सेम है प्रॉब्लम, एंड वाइट और येलो हेयर, रेडिश, वायलेट, ब्लू एंड ब्राउन आइज़ एंड पील स्किन। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि वाइट, येलो वगैरह उनके हेयर हो सकते हैं, रेडिश, वायलेट और ब्लू कलर के भी हो सकते हैं आई के कलर, और उसके अलावा आइज़ ब्राउन भी हो सकती है, और उनकी स्किन जो है वो पील होती है। उसके अलावा नीचे हम आ जाते हैं व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एल्बिनिज्म, कि यहाँ पे जो है इनके साइन और सिम्टम्स कैसे पता चलेंगी कि ये एल्बिनिज्म है। एज वी नो, हम ऊपर से भी पढ़ते आ रहे हैं कि इनकी पील स्किन होती है, ठीक है। उसके अलावा हेयर डेट इज़ वेरी लाइट ब्लॉन्ड
या ब्राउन और रेडिश। इनके हेयर जो होते हैं वो वेरी लाइट होते हैं या ब्लंट होते हैं या ब्राउन या रेडिश होते हैं। उसके अलावा आई डेट आर पिंक, आइज़ जो हैं उनके ग्रीन होते हैं, ग्रे होते हैं और लाइट ब्राउन होते हैं। उसके अलावा आइज़ डेट आर सेंसिटिव टू लाइट, ये मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया कि आइज़ जो हैं वो उनकी सेंसिटिव होती हैं, जो कि वो सन को ज़्यादातर वहाँ पे नहीं रुक सकते। सन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है उनकी आइज़ को, वो यहाँ पे सन के नीचे ज़्यादा नहीं रह सकते। अ लेज़ी आई कॉल्ड द स्ट्रॉबिसनेस, कि इनकी लेज़ी आई होती है, जैसे हमें दिखने में नहीं आता तो हम थोड़ी सी यहाँ पे अपनी आँखें बंद करते हैं, ये इनकी लेज़ी आई होती है। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ देयर आइज़, के ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ आइज़ कॉल्ड नेक्स्टेगमस, और विजन प्रॉब्लम इनको होती है, मतलब ये नॉर्मल वन से थोड़ा अफेक्टेड होते हैं। अब ये यहाँ पे इनकी बहुत सारी किस्म हैं, आप देख सकते हैं कि पील आई वगैरह और इनकी जो है लेज़ी आई वगैरह कैसी होती हैं या किस तरीके से ये देखते हैं, या इनको सूरज पड़ता है तो ये किस तरीके से अपनी आंखें झुका लेते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एल्बिनिज़म जो है वो कैसे और उनमें सिम्टम्स और साइंस क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब आते हैं व्हाट डेफिनेंसी कॉज्ड एल्बिनिज़म, के कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी है वो अकर होती है तो फिर एल्बिनिज़म जो है वो जन्म लेते हैं। द डिजीज़ एल्बिनिज़म इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द ट्राइजिनेस एंजाइम। अब ये एंजाइम होता है जो कि प्रोड्यूस करवाता है मेलानिन। तो ये द डिजीज़ एल्बिनिज़म इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द ट्राइजिनेस एंजाइम। एल्बिनिज़म एन इनहेरिटेड और डिसऑर्डर that is characterized by little or no production of the pigmentation of melanin due to lack of tyrosine enzyme. This enzyme help the body to change their amino acid tyrosine into melanin pigmentation. कि यहाँ पे ये जो डिसऑर्डर है अल्बिनिज़म का, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है, मतलब कि ये अपने आबाव अजदाद से आ सकता है, अगर उनमें कोई मौजूद है तो वो उनके ऑफस्प्रिंग में आ सकता है। ये कैरेक्टराइज जो है ये इसलिए होती है कि प्रोडक्शन ऑफ द पिगमेंटेड मेलाटिन ये यहाँ तो नहीं होती, या फिर ड्यू टू लैक ऑफ ट्राइजिन एंजाइम होती है। मतलब ये ट्राइजिन एंजाइम जो है वो प्ले करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। अब नहीं होगा या फिर उसकी मिकदार कम होगी, तभी ये जो हमारी बॉडी में मेलानिन की मिकदार कम होगी, जिससे एल्बिनिज़म जन्म लेंगे। दिस एंजाइम हेल्प बॉडी। अब ये एंजाइम जो है ये हमें जो है हमारी बॉडी में जो है वो चेंजेस लाता है अमाइनो एसिड में, और ये अमाइनो एसिड ट्रायोजीन से कन्वर्ट होके मेलानिन पिगमेंटेशन बनाता है, और मेलानिन जो है वो हमें नॉर्मल जो है स्किन और नॉर्मल हमें एल्बिनिज़म से बचाता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जिन लोगों को नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, इंग्लिश है, इंग्लिश के ज़्यादातर वर्ड्स आप लोगों को नहीं समझ आएंगे, और ये थोड़ी फील्ड है जेनेटिक की, जो कि उमूमन नॉर्मल पर्सन को जिन्होंने नहीं जो है जेनेटिक वगैरह को पढ़ा है तो वो नहीं समझेंगे। सिंपली मैंने ऐसे कोटेशन को उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट किया है और छोटी सी एक समरी बनाई है जिससे आपको समझ आ जाएगा। ये लोग एल्बिनिज़म का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों को एल्बिनो कहा जाता है। इनकी जल्द में मेलानिन नहीं होता। मेलानिन एक ख़ास प्रोटीन पिगमेंट होता है जो जल्द को रंग देता है। ज़्यादा मेलानिन होगा तो जल्द गहरे काले रंग की होगी, और कम मेलानिन में जल्द सफ़ेद रंग की होती है। इनमें मेलानिन इतना कम है कि इनकी जल्द इतनी सफ़ेद होगी, बालों को रंग भी मेलानिन ही देता है। ये एल्बिनिज़म की बीमारी जीनियाती होती है, मतलब कि अगर इनकी फैमिलीज़ में पहले से कोई एल्बिनो मौजूद है तो इनकी फर्दर जनरेशन में एल्बिनो आ सकता है। इनहेरिटेंस उसे कहते हैं, जो कुछ ख़ास जीन्स में नुक्स की वजह से सामने आती है। इनकी जल्द को धूप से मसला होता है और इनकी नज़र को भी मसला हो सकता है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ड्यू टू द म्यूटेशन इन आवर सर्टेन जीन्स के कुछ ऐसी जीन्स होते हैं जिनको अफेक्ट करता है। अफेक्ट करने के बाद मेलानिन की कमी आ जाती है और ये बच्चे जन्म लेते हैं। अब इनकी कोई मतलब जो है फर्दर ट्रीटमेंट तो वगैरह नहीं है, कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जैसे एलर्जिक पर्सन होता है थोड़ी देखभाल करता है और अपने आप को थोड़ा क्योर करता है, सिक्योर करता है। तो बस यही करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।